टॉपिक है बोर्ड एग्जाम बेस्ड क्वेश्चंस। इस पे बेस्ड हम कितने क्वेश्चन करने वाले हैं? टोटल 6 क्वेश्चंस करने वाले हैं, ठीक। और ये क्वेश्चंस ऐसे हैं जो कई बार रिपीट हो चुके हैं एग्जाम्स में, ठीक। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, इफ द हाइट ऑफ अ वर्टिकल पोल इज इक्वल टू द लेंथ ऑफ इट्स शैडो ऑन द ग्राउंड, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द सन इज, ऑप्शंस में दे रखा है। तो एक बार क्वेश्चन लिख लीजिए सभी। देखो करेंगे कैसे। द क्वेश्चन इज कि एक पोल है और पोल से जो शैडो बनता है ग्राउंड के ऊपर वो सेम लेंथ का है, ठीक। ये पोल है, सनलाइट कहां पर होगी? यहां से आ रही होगी, ठीक। जो कि सनलाइट आ रही है तो इसकी वजह से एक शैडो बनेगा, और इस शैडो की लेंथ कितनी है? जितनी इस पोल की लेंथ है, मतलब दोनों की लेंथ क्या है? सेम। तो हमें बताना है कि एंगल ऑफ एलिवेशन, मतलब इस पॉइंट पे एंगल ऑफ एलिवेशन कितना हो रहा है? थीटा फाइव। सपोज कर लो कि अगर ये x है तो ये भी क्या है? x, राइट। इस केस में आप क्या लिख सकते हैं? a b c। अब यहां पर आप लिख सकते हैं ए बी अपॉन बी सी इज इक्वल्स टू 10 थीटा। ए बी की वैल्यू कितनी है? x, बी सी की वैल्यू कितनी है? x। तो x अपॉन x क्या हो जाएगा? दोनों कैंसिल। 1 10 थीटा की वैल्यू 1 कहां पर होती है? चेक करो। तो 1045 डिग्री पे कितना होता है? 1। सो मैं लिख सकता हूं अब थीटा इक्वल्स टू 45 डिग्री। इनमें से कौन सा ऑप्शन बिल्कुल ठीक है? 45 डिग्री। क्लियर है क्या सबको? नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 में पोल की लेंथ आपको दे रखी है √3 टाइम्स ज़्यादा है पोल के शैडो से। तो इसका मतलब है कि इससे बनने वाला, इस पोल से बनने वाला शैडो जितना भी है उसका √3 टाइम है पोल की लेंथ। मान लेते हैं कि पोल की लेंथ अभी x है, तो इसका क्या मतलब होगा? पोल की लेंथ कितनी होगा? √3x, बिकॉज ऑफ √3 टाइम ज़्यादा है शैडो के लेंथ से। सो यहाँ से हम क्या करेंगे? एक एंगल ऑफ एलिवेशन बना लेंगे। अब हमें इस एंगल ऑफ एलिवेशन को फाइंड करना है। सपोज कर लेते हैं कि ये क्या है? थीटा है एंगल। देन फिर से ए बी सी। अब ए बी अपॉन बी सी लिख सकते हैं क्या? और ए बी अपॉन बी सी क्या होता है? 10 थीटा। थीटा की वैल्यू नहीं पता, ए बी की वैल्यू पता है √3x, बी सी की वैल्यू भी पता है 1, सॉरी x। तो यहां से x कैंसिल, क्या बचने वाला है? सिर्फ 10 थीटा इक्वल्स टू √3। और √3 10 में कितनी वैल्यू होती है? 1060 की वैल्यू होती है √3। सो 1060 डिग्री इक्वल्स टू लिख सकते हैं हम 10 थीटा, और यहाँ से थीटा इक्वल्स टू 60 डिग्री। तो आंसर कौन सा होगा हमारा? ऑप्शन सी। सबको समझ में आया? गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 सीबीएसई में लगभग 2 बार पूछा जा चुका है ये क्वेश्चन। अब इसको करना कैसे है? सिंपल सा क्वेश्चन है। कहते हैं कि एक दीवार के सहारे एक सीढ़ी लगी हुई है। मान लीजिए ये एक वॉल है और सीढ़ी कुछ इस तरह से लगी हुई है, ठीक। अब जिस पॉइंट पे ये टच हो रहा है वो एंगल हमें दे रखा है 60 डिग्री दे रखा है, और इसमें हमें इस सीढ़ी की लंबाई दे रखी है 15 मीटर। तो हमें बताना है क्या? जिस पॉइंट पे ये टच हो रहा है, दीवार के जिस पॉइंट पे ये टच हो रहा है उसकी हाइट बताओ। किसकी? वॉल की हाइट। तो कहाँ से? इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक। देखो कैसे फाइंड आउट करेंगे। पहले वाला तरीका इस्तेमाल करेंगे, ए बी सी। फिर से अब हमें जो गिवन है उसको कहाँ लिखते हैं हम, और जो हमें फाइंड करना है उसे ऊपर। तो ए बी हमें फाइंड करना है और ए सी नीचे। तो ये क्या है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस क्या हो जाता है? साइन थीटा। थीटा कितना है? 60 डिग्री। ए बी की वैल्यू कितनी है यहाँ पर? हमें फाइंड करनी है। ए सी की वैल्यू हमें गिवन है 15। सो यहाँ से साइन 60 की वैल्यू √3/2, और ए बी इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? 15√3/2 मीटर। सिंपल क्वेश्चन था, लेकिन ये फिर भी 2 बार पूछा जा चुका है, ठीक।
देखिए क्वेश्चन नंबर फोर्थ में हमें क्या दे रखा है, सिंपल हमसे क्या रखा है कि एक रॉड है जिसकी लंबाई और उससे बनने वाले शैडो की लंबाई दोनों का रेशो आपको गिवन है 1:3। अब आपको क्या फाइंड करना है, आपको फाइंड करना है कि एंगल ऑफ एलिवेशन, रॉड के टॉप से बॉटम पे बनने वाला एंगल ऑफ एलिवेशन कैसे फाइंड करेंगे। देखिए ये एक रॉड है, रॉड को मैंने एकदम सीधा इस तरह से डिनोट करा है। अब यहाँ से शैडो आता है, शैडो आते ही इस तरह से बनेगा, ठीक। अब एंगल ऑफ एलिवेशन क्या हो जाएगा, ये हमें ये एंगल फाइंड करना है जिसमें हमसे कहा गया है कि रॉड की लेंथ और शैडो की लेंथ दोनों का रेशो कुछ इस तरह से दिया है 1:3। 1:3 इसका क्या मतलब होगा, मैंने पहले ही बता रखा है आपको कि 1 के साथ मल्टीपल ले लो x, और √3 का भी क्या होगा √3x, दोनों का मल्टीपल। तो यहाँ पर ये कितना x √3x, क्लियर है। अब फिर से वही केस, ट्राइंगल का नेम करो ए बी सी, ए बी अपॉन बी सी इज इक्वल्स टू tan थीटा। ए बी की वैल्यू कितनी है यहाँ पर x, बी सी की वैल्यू कितनी है √3x, तो यहाँ से tan थीटा इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 1/√3, और 1/√3 की वैल्यू tan के किस एंगल पे होता है 30 डिग्री पे, तो यहाँ से थीटा की वैल्यू कितनी आ गई 30 डिग्री। सिंपल क्वेश्चन था, सबने कर लिया होगा, गुड। अच्छा, तो क्वेश्चन नंबर 5, देखो बाकी सभी क्वेश्चंस की तरह ये क्वेश्चन भी सिंपल है, ठीक। वही शैडो और वही हाइट और शैडो से रिलेटेड क्वेश्चन है, मतलब हाइट और डिस्टेंस ही निकालना होता है आपको। इस क्वेश्चन में यही करना है कि पोल की हाइट निकालनी है, पोल से बनने वाला शैडो जिसकी लेंथ आपको दे रखा है 2√3 मीटर, और एंगल ऑफ एलिवेशन बनता है सन का कितना 60 डिग्री। तो इस हाइट को फाइंड करना है, ये एक पोल है, पोल का शैडो इस तरह से बन रहा है, तो मैं मान लेता हूँ कि पोल की जो हाइट है वो x है, तो मुझे इसी x को फाइंड करना। कैसे फाइंड करेंगे, पिछले क्वेश्चंस में आपने करा था, इसमें भी वही करना है, ए बी सी, ए बी ऊपर बी सी नीचे, ए बी की वैल्यू कितनी है नहीं पता, जरूरत है क्या, tan थीटा मैंने क्यों लिखा, tan थीटा क्यों लिखा मैंने, बिकॉज 60 डिग्री के सामने वाला परपेंडिकुलर और नीचे वाला बेस, सो यहाँ से tan थीटा की वैल्यू कितनी है 60 डिग्री। अब tan 60 की वैल्यू कितनी होती है √3, ए बी की वैल्यू x और बी सी की वैल्यू 2√3, यहाँ से 2√3 इधर जाके मल्टीप्लाई करेगा और ये कितना हो जाएगा 2 × 3 6 मीटर, तो ये आपका हाइट निकल के आ गया है पोल का, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 काफ़ी बार पूछे जाने वाला क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन बाकी क्वेश्चनों से अलग है। अलग इसलिए है क्योंकि देखो कहते हैं कि क्वेश्चन समझ लो फिर बात करते हैं इसके ऊपर। एक टावर है, टावर के किसी एक पॉइंट पे, एक डिस्टेंस पे एक व्यक्ति है, तो इस व्यक्ति से इस टावर के टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन बनता है 30 डिग्री। लेकिन जब वो उस टावर के कुछ और पास जाता है, मतलब मान लो अभी यहाँ पर है और थोड़ी सी डिस्टेंस वो चलकर इस पॉइंट पे पहुंच गया, तो इस पॉइंट पे जैसे ही पहुंचा, अब उसका एंगल ऑफ एलिवेशन बनता है टॉप ऑफ द टावर से 60 डिग्री का। तो कहता है कि अगर उसने जो डिस्टेंस कवर किया ए टू बी तक 20 मीटर, तो बताइए इस टावर की हाइट कितनी है। सपोज कर लेते हैं कि इस टावर की हाइट है h, ये टावर है, तो हमें क्या फाइंड करना है इस टावर की हाइट h। क्वेश्चन समझ में आया, क्वेश्चन सिंपल था। टावर समझते हैं, बिल्डिंग से अगर 2-3-4 गुना ज़्यादा हाइट होती है किसी दूसरी बिल्डिंग की, तो हम उसे क्या बोलते हैं टावर बोलते हैं। अब इस टावर में आपको क्या क्या रखा है कि टावर से कुछ दूरी पर एक व्यक्ति है, इस व्यक्ति से और इस टावर के टॉप से एंगल ऑफ एलिवेशन बनता है 30 डिग्री। जब वो व्यक्ति कुछ दूर पैदल चल के जाता है, 20 मीटर पैदल चल के टावर के पास जाता है, तो अब जो एंगल ऑफ एलिवेशन बनता है 20 डिग्री बनता है। तो बताइए अब इस टावर की हाइट कितनी होगी। ऐसे क्वेश्चंस बार बार रिपीट किए जाते हैं, सबसे ज्यादा पूछे जाने वाले क्वेश्चंस हैं इस तरह के। जो पिछले शैडो से आपको क्वेश्चन बताया था मैंने, वो क्वेश्चन पूछे जाते हैं लेकिन कम, अब इस तरह के पूछे जाते हैं। तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे, वही तरीका है। इसमें कितने ट्रायंगल बन रहे हैं टोटल,
ए बी तो नाम दे ही रखा है, सी डी। देखो यहाँ पर टोटल 2 ट्राइंगल है, 2 राइट एंगल ट्राइंगल है जिस पे हमें काम करना है। राइट एंगल यहाँ पर बन रहा है। अब हम पहले ले लेते हैं छोटे वाले ट्राइंगल को। इन ट्राइंगल ए डी बी ट्राइंगल में जो कि सी डी क्या है, कॉमन है यहाँ पर, तो सी डी को ऊपर रख लो, सी डी अपॉन बी डी, सी डी अपॉन बी डी इज इक्वल्स टू कितना, tan 60 डिग्री। tan 60 की वैल्यू कितनी होती है, √3। अब सी डी की वैल्यू हमें पता है क्या, हमने ऐसा मान लिया है कि सी डी की वैल्यू है h और बी डी की वैल्यू हमें नहीं पता, बी डी की वैल्यू हमें नहीं पता। ठीक, तो यहाँ पर आपको क्या करना है, इस किसी भी तरह से यहाँ से h की वैल्यू कितनी आ जाएगी, बी डी √3। सपोज कर लीजिए ये इक्वेशन 1 है। ठीक, इतना क्लियर है क्या, इक्वेशन फर्स्ट क्लियर है यहाँ तक। इसके बाद आपको कौन सा ट्रायंगल लेना है, दूसरा राइट एंगल ट्रायंगल सी डी ए। अब इन ट्रायंगल सी डी ए, सी डी में ए में आपको सी डी को फिर से ऊपर रखना है और ए डी को नीचे। अब सी डी अपॉन ए डी क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, जो कि कितना होता है tan 30 डिग्री। यहां से tan 30 की वैल्यू 1 अपॉन √3, सी डी की वैल्यू h एंड ए डी की वैल्यू 20 प्लस बी डी। इतना क्लियर है क्या सबको। अब यहां से देखिए h इज इक्वल्स टू 20 प्लस बी डी अपॉन √3। ठीक है, अब मैं अगर इसको इक्वेशन 2 मान लूं तो इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 से मुझे किसकी वैल्यू मिल जाएगी, बी डी की वैल्यू मिल जाएगी। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, इक्वेशन 1 और 2 से यहां से क्या मिलने वाला है, बस एक मिनट देखो, इक्वेशन 1 और 2 से क्या मिलेगा यहाँ पर, बी डी √3 इज इक्वल्स टू 20 प्लस बी डी अपॉन √3। यहाँ तक क्लियर है क्या सबको। ठीक, आगे देखते हैं, इस फिगर को हटा देते हैं। अब देखिए बी डी √3 को इधर ले आएंगे तो ये कितना हो जाएगा, √3 से मल्टीप्लाई होकर कितना हो जाता है 3BD। 3BD इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 20 प्लस BD। और यहाँ से अगर मैं BD को इधर ले आऊँ तो ये 3BD में से माइनस हो जाएगा और ये हो जाएगा 2BD इक्वल्स टू 20 एंड BD इक्वल्स टू 10। तो BD की वैल्यू तो 10 मीटर पता चल गया आपको। अब इस वैल्यू को कहाँ पुट कर देना है, इक्वेशन 1 में पुट कर देते हैं। पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन 1। अब ये कितना हो जाएगा, h इज इक्वल्स टू BD √3। सो ये हो गया h इक्वल्स टू BD की वैल्यू 10 √3 मीटर। ऑप्शन में है क्या, है ना, ये रहा।